37 साल का तिलिस्म तोड़ देंगे नितिन नबीन। नितिन नबीन को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन क्या जो 37 साल वाला रिकॉर्ड रहा है बंगाल का, क्या यही रिकॉर्ड नितिन नबीन भी बंगाल में कर देंगे? दरअसल ये कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, यानी कि ये रास्ता प्रशस्त कर दिया है कि अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे। जेपी नड्डा के बाद पार्टी की कमान संभालने वाले वो नेता बनेंगे। महज 45 साल के नितिन नबीन क्या बंगाल में करिश्मा कर पाएंगे? क्या बंगाल में वो दीदी के किले को ढा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर कोई सबसे बड़ी जंग होगी तो वह जंग बंगाल की होगी। लेकिन क्या बंगाल की जंग इतनी आसानी से नितिन नबीन जीत लेंगे? क्या नितिन नबीन के लिए आगे का रास्ता इतना आसान होने वाला है जितना वो मान रहे हैं? लेकिन बंगाल का एक आपको इतिहास बताते हैं। नितिन नबीन जिस जाति से आते हैं, यानी कि कायस्थ जाति से आते हैं। कायस्थ जाति को इस देश की एक पढ़ी लिखी जाति मानी जाती है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जाति इसे माना जाता है। ज्यादातर लोग नौकरी पेशे में हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, इस जाति की संख्या भले ही कम हो, लेकिन देश के बौद्धिक वर्गों में इसे गिना जाता है। यानी कि वो लोग जो पूरे देश में आपके प्रशासनिक हो या फिर मूलभूत संरचनाओं को लेकर फैसला ले रहे हो, जिनके फैसले बड़े दूरगामी होते हैं। नितिन नबीन हालांकि जाति की राजनीति से ऊपर के नेता इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि अगर वो उन्हें आप देखेंगे, उनके चुनाव में जीत का मार्जिन 2025 में भी बांकीपुर की सीट से उन्हें 98,000 मत आए और लगभग 51,000 मतों से चुनाव जीत गए नितिन नबीन। अब नितिन नबीन के हाथ में बीजेपी की कमान आने वाली है, तो क्या जाति के जरिए वो जीत पाएंगे बंगाल? दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में 37 साल तक कायस्थ जाति के मुख्यमंत्री रहे। मतलब ये वो भी एक आंकड़ा है जो आपको जानना जरूरी होता है। और बंगाल में दूसरे राज्यों के बनस्पत कायस्थ जाति की पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। इतना ही नहीं, बंगाल में जिसे कहा जाता है कि बौद्धिक वर्ग जो वहां सबसे ज्यादा प्रभावी है, उस वर्ग को साधने में नितिन नबीन को बहुत मुश्किल नहीं होगी। ज्योति बसु 23 साल तक बंगाल के सीएम रहे, सीपीएम से आते थे। विधान चंद्र राय के पास भी 14 साल तक बंगाल की कमान रही। ऐसे में देखा जाए तो ये 37 साल का कार्यकाल था। बंगाल में बोस, मित्रा, सिन्हा, घोष, दत्ता, गुहा, ये तमाम वो उपनाम हैं जो कायस्थ जाति से आते हैं। यानी कि इस जाति को साधने के लिए नितिन नबीन को बहुत मेहनत बंगाल में करनी नहीं होगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस वजह से भी ये फैसला लिया गया। दूसरी बड़ी बात ये भी कि बिहार और बंगाल की राजनीति को समझने में नितिन नबीन को बहुत मुश्किल नहीं आने वाली। नितिन नबीन ऐसे भी बड़े मजे हुए राजनेता है। ये कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने राजनीति में एंट्री ली कभी हारे नहीं। तो इसलिए जब पहली परीक्षा अगर बंगाल की होनी है तो ये मान लीजिए कि बंगाल भी इस बार नितिन नबीन के लिए बड़ा मुश्किल नहीं होने वाला। और अगर अपनी जातियों को साथ कर उन्होंने बंगाल में बौद्धिक वर्ग में अपनी पैठ बना ली तो यह तय मानिए कि वहां से बंगाल का भी नैरेटिव वो बदल लेंगे। लेकिन ये जंग ममता बनर्जी के रहते हुए बहुत दिलचस्प होने वाली। तो नजर अब होगी 37 साल के तिलिस्म को तोड़ने पर कि क्या 37 साल का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें नितिन नबीन भी उसको आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, या फिर बंगाल एक बार फिर से ममता बनर्जी के पास ही रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नबीन और जल्द ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएं। आपकी इस जानकारी पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।